बगैर अपनी विंडोज़ मशीन को डुअल बूट कॉन्फ़िगर किए भी एक लिनक्स मशीन अपनी विंडोज़ 10 मशीन पर रन कर सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिसे फॉलो करके आप अपनी विंडोज़ 10 मशीन पर एक लिनक्स मशीन रन कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट, ये जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, ये एक पर्टिकुलर विंडोज़ 10 के वर्ज़न 2004 और उससे हायर वर्ज़न के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपका विंडोज़ 10 वर्ज़न इससे लोअर का है या अगर आप किसी ओल्डर विंडोज़ वर्ज़न पर काम कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, सो दैट मैं उस मशीन के लिए भी एक वीडियो बना पाऊँ, उस विंडोज़ वर्ज़न के लिए भी एक वीडियो बना पाऊँ। तो अगर आप क्लियर नहीं है कि आपको किस तरीके से अपना विंडोज़ का वर्ज़न चेक करना है, तो द स्टेप्स आर वेरी सिंपल। आपको अपने कीबोर्ड पर विंडोज़ का जो आइकन होता है, विंडोज़ की जो की है, राइट, उसको प्रेस करके रखना है एंड आर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। तो ये पॉपअप आपको रन कमांड आपको ओपन होगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है WINVER, विच इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विंडोज़ वर्जन, WinVer। द मोमेंट यू क्लिक ओके, आपको ये स्क्रीन ओपन होगी एंड हियर यू कैन सी द वर्जन एक्चुअली। सो वर्जन इज़ 22H2 OS build 19045। तो अगर आपका भी विंडोज़ 10 वर्जन और इससे मैच करता है वर्जन 22H2 OS build 19045, right, so you can continue with the steps which I am going to tell you in this video. Now we have verified the version of Windows, so the next step is you need to open the command prompt in administrator with administrator privileges. तो the moment आप command cmd लिखेंगे इस सर्च बार में, कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन ओपन होगी। यू हैव टू डू अ राइट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करना होगा, राइट। तो जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, एक वो परमिशन पॉपअप ओपन होगा, उसको आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, सो यू विल बी हियर। नाउ किस तरीके से हम विंडोज़ 10 मशीन पर एक लिनक्स मशीन रन कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग any virtualization software or dual boot without configuring it for dual boot, right? So I'm talking about WSL actually. तो ये utility है Windows Subsystem for Linux, right? So आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और